दोस्तों आज इस चीज को भी हम क्लियर कर देते हैं। बेसिकली तो मैंने आपको कल बताया था कि प्रॉफिट वर्सेस इन्वेस्टमेंट वर्सेस जो है ना ट्रेडिंग में क्या फर्क है, इसमें क्या फर्क है। देखिए आज एक ऐसी बात करते हैं जो 90% लोग कंफ्यूज करते हैं और फिर गलत ले लेते हैं इस बात को। जब भी क्रिप्टो की बात होती है 3 अल्फाजों में बार-बार उसको जाना जाता है, 3 चीजों में। पहली चीज क्या है? प्रॉफिट, ठीक है। दूसरी चीज क्या है? इन्वेस्टमेंट, सही हो गया। और तीसरी चीज क्या है? ट्रेडिंग। ये 3 चीजें हैं। पहली, दूसरी, तीसरी, ये तीन ही चीजें आपको सुनने को मिलती हैं। प्रॉफिट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टमेंट। लोग इन्हीं एक चीज को समझते हैं, लेकिन इन्हें मिसाल के तौर पे जितनी भी तीनों चीजें हैं ना, एक ही चीज को ये प्रॉपर समझते हैं कि यार ये एक ही चीज है, प्रॉफिट भी एक ही चीज है, इन्वेस्टमेंट भी एक ही चीज है, ट्रेडिंग भी एक ही। नहीं, ये तीनों अलग चीज है। देखिए मैं आपको प्रॉफिट का पहले मैं आपको सिनेरियो समझाऊंगा ताकि आपको चीजें यहाँ पर क्लियर हो जाए, सही है, ताकि आपको बार बार जो ना कंफ्यूजन ना हो। तो नीचे आते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेसिकली तौर पे ऐसा करते मैं यहाँ पर एक लाइन खींच देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि जो प्रॉफिट है वो क्या है। प्रॉफिट, प्रॉफिट सिर्फ एक रिजल्ट है, एक आउटकम है। जब आप कुछ खरीदते हैं उससे ज्यादा जो है ना ज्यादा में ज्यादा पैसों में ऊपर आपने लो प्राइस पे बाई किया, ऊपर बेच दिया, उसको प्रॉफिट कहते हैं। उसमें से जो आपको प्रॉफिट निकला है, जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट अपने आप में नहीं आता, प्रॉफिट किसी स्ट्रेटेजी का रिजल्ट होता है, चाहे वो इन्वेस्टिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो। प्रॉफिट एक गोल है, प्रोसेस नहीं है, ध्यान में रखिएगा। अगर कोई आपको कह रहा है कि क्रिप्टो में आओ गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा, वो झूठ बोल रहा है। प्रॉफिट होता है लेकिन गारंटीड नहीं होता, रिस्क हमेशा होता है। बगैर रिस्क के प्रॉफिट नहीं आता। सो प्रॉफिट इक्वल टू पेशेंस एंड देन इक्वल टू रिस्क। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा, ये तीनों चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो है ना वो क्या है, इन्वेस्टमेंट का मतलब बेसिकली आपको सादा अल्फाजों में समझा देता हूं। सॉरी, आप किसी चीज में पैसा लगाते हो लॉन्ग टर्म के लिए, इस बिलीव के साथ कि वो चीज वक्त के साथ जो है ना ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में आप बिटकॉइन या इथेरियम खरीदते हो या सोलाना खरीदते हो, विच इज माय फेवरेट, बट इथेरियम क्राउन किंग है, बिटकॉइन किंग इटसेल्फ है। तो मंथ्स या सालों के लिए जो ना आप रखते हो, रोज प्राइस नहीं देखते, डेली ट्रेड्स नहीं करते, बस लॉन्ग टर्म की आप विजन रखते हो। तो ये अप्रोच बेसिकली तौर पे बिजनेस के लिए होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर होता क्या है, ये आपने लॉन्ग टर्म्स की बात की है, लॉन्ग टर्म्स। उसके साथ जो इन्वेस्टमेंट है, एक और दूसरी जो सब कैटेगरी आती है, इसी की एक कैटेगरी है, वो क्या है कि जस्ट वन सेकेंड, वो क्या होगी बेसिकली तौर पे, आप लेस स्ट्रेस होंगे, ठीक है। यार मैं लिख इसलिए रहा, टाइम ज़ाया हो जाएगा। इसमें आपको टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है, लेस टाइम कह लो, ठीक है। उसके बाद आपको जो ना हिस्टोरिकली बेटर रिजल्ट मिलते हैं, मोस्टली कम चांसेस ऑफ इमोशनल ट्रेड्स और मिस्टेक्स। सो कहने का मकसद ये कि ट्रेडिंग बेसिकली तौर पे इस तीनों चीज़ों के अंदर से गुजर के आती है। अब आखिरी चीज़ क्या थी, हमने ये डिस्कस कर लिया, दूसरा भी डिस्कस कर लिया, अब फाइनल चीज़ कि ट्रेडिंग क्या चीज़ है। देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। बेसिकली तौर पे यहाँ पर मैं लिखता हूँ थोड़ा प्रॉपर करके, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रेडिंग क्या चीज़ है, ठीक है, ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। इसको थोड़ा क्लियरली मैं आपको समझाता हूँ। ट्रेडिंग का मतलब है आप शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट से फायदा उठाना चाहते हो। आप आज खरीदते हो, कल या इस हफ्ते बेचते हो, या फ्यूचर में पोजीशन लेते हो। तो ट्रेडिंग में क्या होता है, आपको क्या चाहिए होता है, आपको चाहिए होते हैं स्किल्स, ठीक है, आपको चाहिए होता है डिसिप्लिन, ठीक है। यार ये मैं साथ साथ फिर वीडियो बहुत लंबी हो जानी, मैं क्विक बना रहा हूँ। अच्छा, फिर आपको चाहिए होता है एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर आपको चाहिए होता है कैपिटल मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, स्किल्स, डिसिप्लिन, आपके साथ जो एक्सपीरियंस और कैपिटल मैनेजमेंट। स्किल्स चार्ट रीडिंग के साथ मिलता है आपको, और मार्केट और अंडरस्टैंडिंग के साथ मिलता है। डिसिप्लिन कैसे चाहिए आपको, इमोशनल कंट्रोल। एक्सपीरियंस चाहिए तो टाइम लगता है। कैपिटल मैनेजमेंट चाहिए तो रिस्क मैनेजमेंट जो ना आपको जरूरी है। ये इसके सब पॉइंट्स हैं। स्किल्स हैं चार्ट को देखना और उसको मार्केट को अंडरस्टैंड करना। आपको डिसिप्लिन चाहिए तो आपको इमोशनल कंट्रोल करना पड़ता है, मैं शॉर्ट अल्फाज लिखूंगा। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस चाहिए, बिल्कुल टाइम रिक्वायर्ड है, उसको टाइम चाहिए उसके लिए। और लास्ट है कैपिटल मैनेजमेंट आपको चाहिए, तो आपको क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेडिंग की दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, मैं इसको प्रॉपर लिख ही देता हूं, ये बहुत जरूरी है, और वो है रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। ये है सारी चीजें। अब ट्रेडिंग एक कम्प्लेक्स है,
ज्यादा लोगों का पैसा ट्रेडिंग में ही जाता है, इसीलिए बिना एजुकेशन के ट्रेडिंग शुरू करना एक बहुत बड़ी गलती है। तो आपको क्या करना चाहिए? अब ये डिपेंड करता है बेसिकली तौर पे कि अगर आप आए हो नए, इन्वेस्टिंग से करो शुरू, सिंपल लॉन्ग टर्म बीटीसी ईथ, रोज चार्ट मत देखो, लॉन्ग टर्म के लिए आप सोचो, ठीक है? और अगर आप 6 महीने से आप सीख रहे हो, फिर स्लोली स्लोली चार्ट ट्रेडिंग सीखो, टेक्निकल एनालिसिस सीखो और उसके बाद प्रॉपर ट्रेडिंग, फेक मनी से प्रैक्टिस करो, डेमो ट्रेडिंग जिसको कहते हैं। अगर आप एडवांस हो फिर आप लाइव ट्रेडिंग में आओ, लेकिन तब भी स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट के साथ। सिंपल आपका रूल ये होना चाहिए, पहले आपने फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप बनोगे इन्वेस्टर, सॉरी आप बनोगे इन्वेस्टर, ठीक है? फर्स्ट आपने बनना, उसके बाद सेकंड जो स्टेप है वो आप बनोगे ट्रेडर, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, मेरी बात ध्यान रखिएगा, पहला स्टेप हमेशा ये होगा, एडवांस लोगों के लिए ये चीज़ है। उसके बाद ये कि देखिए ट्रेडर तो ज़ाहिर बात है हर बंदा अपने डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ आता है। ट्रेडर बेसिकली तौर पे वो होता है जो मार्केट को समझता है, जो मार्केट्स समझने के लिए पहले इन्वेस्टर होना आपको ज़रूरी होता है और वो बनता है। तो क्योंकि आप तभी मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे ना, तभी आप ऑब्जर्व कर सकते हो बिना इमोशनल प्रेशर के, वरना तो आप प्रेशर में आ जाओगे अगर आप पैसे लगा के बैठे होंगे। तो अब इस चैनल पे हम ये सारी चीज़ों को हम क्लियर करेंगे वन बाय वन, ठीक है? अब जबकि हम सारी चीज़ें सीख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज़ और ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ, ठीक है? तो हम सारी कुछ सीक्वेंस में सीखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक 4 के अंदर टाइम फ्रेम्स और लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म में हम बात करेंगे। ये 150 टॉपिक्स हैं, 150 वीडियोज़ हैं। सो हम वन बाय वन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो ठीक हो गया, फॉलो कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और टच में रहें। और वीडियोज़ आने वाली हैं। जब भी बनाऊँगा या लेट बनाऊँगा, जैसे भी बनाऊँगा, लेकिन जब बनाऊँगा आपको डिटेल्ड, प्रोफेशनल और ईज़ी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक हो गया? सो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इंशाअल्लाह ताला हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और आज मैं जो है ना थोड़ा इसको रेस्ट दूँगा और फिर नेक्स्ट जो है ना टॉपिक 4 से स्टार्ट करेंगे और भी आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है? डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो आप देखते रहोगे, आते रहोगे, वॉच करते रहोगे। बिगिनर्स के जो ना 10 मिस्टेक्स कौन-सी होती हैं, कॉमन मिस्टेक्स होती है, फोमो में आ जाना, लेवरेज लेना, ठीक है? प्राइवेट किसी को बता देना, की किसी को बता देना, एक्सचेंज पे जो है ना आपने सब कुछ रखना, ये सारी चीज़ें, सेक्स क्या है, डेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें हम जो है ना डिस्कस करेंगे। अभी बहुत कुछ है सीखने को, बहुत कुछ है। तो वन बाय वन टच में रहें, ठीक है? मुझे आपने फॉलो कर लेना है, लाइक कर लेना है और कमेंट करके बताना है आपको कैसा फ़ील हो रहा है, ठीक है? अब तक जो आपने वीडियोज़ देखी हैं, सो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें। जब भी वीडियो बनाऊँ आपने पूरी देखनी है, बगैर ये कोई फ़ज़ूल बातें नहीं है, टोटल एजुकेशन है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।